Now, now we start the discussion of the pressure. So first we know about the pressure. तो सर्वप्रथम हम आज डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। तो आइए नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय P। P प्रेशर, दाब। जनरली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज की, तो प्रेशर का मतलब होता है किसी भी कार्य से संबंधित अगर आपके ऊपर एक दबाव, किसी प्रकार का दबाव पड़ता है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी के ऊपर काम का प्रेशर है, कार्य का प्रेशर है, किसी को जल्दी पहुंचने का प्रेशर है, किसी को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का प्रेशर है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं, लेकिन हमारा उन सब प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है। हम यहाँ पर आपको सिंपली बताएंगे प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रेशर एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो प्रेशर जनरली मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर आप प्रेशर को डिफाइन करना चाहते हैं तो प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। मैथमेटिकल टर्म्स में फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर is equal to force upon area. P is equal to F by A, where F is the force, A is the area, P is the pressure. यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स में सिंपली डिफाइन हो गया कि प्रेशर क्या है। प्रेशर यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया है, और यहां पर अगर आप F इज इक्वल टू 1 न्यूटन एज्यूम कर लें और एरिया आप मान लें 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर जो हो जाएगा वो आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक ब्रिक्स हो, इस तरीके से एक ईंट हो, सिंपली हमने यहां पर ईंट को 2D फिगर में डिजाइन कर लिया है। ये ईंट है और इसका जो है ये लेंथ है और इसका ये ब्रेथ है। तो यहां पर अगर हम इसको सामने से देखेंगे, फेस से देखेंगे, तो आपको ये एक रेक्टेंगल नजर आएगा और इसका एरिया आप निकालना चाहेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो जब ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया तो हो गया एरिया। और अगर आप इस ईंट को किसी ग्राउंड पर, मान लीजिए ग्राउंड है, इसी पे आपने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, रख दिया है, इसका जो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। तो ये हो गया प्रेशर, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहां पर देखिए, लेंथ ईंट को जब हम ऐसे रखेंगे तो इसका जो है आपका सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर इसको आप इलस्ट्रेट करें इस तरीके से, ये आपका 2D में था, इसको हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट कन्वर्ट इनटू 3D, व्हाट यू गेट, जस्ट look it, giving the name A, B, C, D, E
FGH इज द नेम। अब यहाँ पर जो आपका सरफेस एरिया होगा वो आपका ये पोर्शन होगा। यहाँ पे देखिए लेंथ के अलोंग बढ़ रहा है, तो इसका जो है सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ गया। जब आप इस ब्रिक्स को इस तरीके से रिप्लेस करेंगे किसी भी बॉडी पे, ग्राउंड पर कहीं पे भी, तो आपका जो एरिया है वो इंक्रीज कर गया। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है, इस ब्रिक्स का प्रेशर है वो घट जाएगा। बिकॉज ऑफ इफ वी कीप F इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर F आपका कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। If force is constant, then pressure is inversely proportional to area। और जब यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट लेते हैं, एरिया कांस्टेंट लेते हैं, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इफ A इज कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे A कांस्टेंट हो जाता है तो आपका जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे प्रेशर भी आपका उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। और अगर आप इसी ब्रिक्स को इस तरीके से अलोंग द ब्रेथ रख देते हैं और ये लेंथ है, तो इसका जो एरिया होगा आपका, अगर इसको जस्ट लुक इन 3D फिगर, अगर हम ऐसे इसको वॉच करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका B हो गया। इस तरीके से देखेंगे तो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, ये घट गया। तो अगर आप ब्रिक्स को अलोंग द विड्थ रखते हैं तो प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड। तो यहां पर इस फॉर्मूले से एक बात क्लियर है कि प्रेशर जो है ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, जो फोर्स अपॉन एरिया का एक फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से जो निकल के आया है वह यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आइए डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कई सारी यूनिट्स हैं जिनमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बताएंगे। पहला है यूनिट ऑफ प्रेशर इन MKS। यूनिट ऑफ प्रेशर इन MKS ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर इन CGS डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI पास्कल। ये हो गया। देयर आर 3 बेसिकली सिस्टम, MKS, CGS, SI एंड FPS। तो ये आपकी 3 यूनिट्स हो गई यहां पर। देयर आर इंटर रिलेशंस। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल आपकी एक SI यूनिट है। और यहां पर टॉर्क
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atmospheric pressure is equal to 1.02 into 10 to power 5 Newton per meter square। 1 atmospheric pressure में 1 atmospheric pressure is equal to 1.02 into 10 to power 5 Newton per meter square। और आपका 1 ATM atmospheric pressure is equal to 760 mm of mercury, Hg, very important thing। 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm of mercury। 1 atmospheric pressure अगर है तो ये हो जाएगा, क्लियर। और यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो आप हमारे इस फ्लूइड मैकेनिक्स के दूसरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम आपको अपने दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है यूनिट ऑफ प्रेशर के बाद प्रेशर exerted by liquid columns, pressure exerted by liquid columns and pressure associated to the air and laws of liquid pressures, and there are so many things which will be discussed in upcoming videos, and this is not the sufficient to discuss in a second video। यह कोई जो भी हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स जो हैं दूसरे वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमारे पास सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी। आप हमारे एक के बाद एक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी को जो है यह जानकारी प्राप्त हो सके। देखने के लिए धन्यवाद।